क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? जिसको मिलनी थी सजा वो ही हंस रहा है। आखिर हो कहाँ रहा है ये तो बता जा, अंधेर नगरी चौपट राजा। खबरदार, होशियार, मूर्खों के मूर्ख, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज महामूर्ख आनंद श्रीमद बुद्धि सिंह जी पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। संतरी, आज दरबार में कितने फरियादी है? महाराज 3। ठीक है संतरी, दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। जी महाराज। फरियादी जेठालाल और चंपतलाल दरबार में हाजिर हो, चवन्नी उछाल के। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ठीक है, बोलो फरियादी, तुम्हारी क्या समस्या है? क्या समस्या है? हुजूर, ये मेरा नौकर चंपतलाल है, इसने मेरी बिल्ली को मार दिया हुजूर, मार दिया आपके मुंह में। पूरी बात बताओ, माजरा क्या है? हुजूर, माँ बाप, ये मेरी बिल्ली को कड़ाके की ठंड में मल मल कर नहला रहा था। मैंने इसे मना किया था कि मेरी बिल्ली मर जाएगी, मगर इसने मेरी एक ना सुनी हुजूर, एक ना। आखिरकार मेरी बिल्ली, मेरी प्यारी बिल्ली ठंड से मर गई हुजूर, मर गई। मुझे न्याय चाहिए हुजूर, मुझे न्याय चाहिए आपके मुंह में। क्यों बे चंपतलाल, तूने इसकी बिल्ली को क्यों मारा? नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोलता है। इसकी बिल्ली ठंड से नहीं मरी, करेला खा के। तो फिर कैसे मरी? महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने सोचा सर्दी का मौसम है, बिल्ली सूखेगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी, तो मैं उसे नहलाकर निचोड़ रहा था, करेला खा के। ठीक है, मैंने सब सुन लिया। तमाम बयानात को सुनने के बाद मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि आज के बाद से नौकर चंपतलाल मालिक होंगे और जेठालाल नौकर। ये कैसा इस अन्याय तरह है? फिर कोई बिल्ली नहीं मारी जाएगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपका जीवन सदा सुखी रहे। देखा मेरा न्याय? जी महाराज, गन्ना चूस के। संतरी, अगले फरियादी को हाजिर किया जाए। जी महाराज। फरियादी बांगी मियाँ और सोनू बेसुरा दरबार में हाजिर हो, चवन्नी उछाल के। ठीक है, बोलो फरियादी, तुम्हारी क्या समस्या है? हुजूर, माए बाप, इस सोनू बेसुरे ने मेरे जवान मुर्गे को जान से मार डाला। क्यों बे सोनू, तूने इसके जवान मुर्गे को क्यों मार डाला? हुजूर, माई बाप, मैं रात भर पार्टियों में शराब पीकर मौज मस्ती करता हूँ। रात को बिस्तर पे देर से जाता हूँ, ठीक से सो भी नहीं पाता कि सुबह होने से पहले ही इस कमबख्त का जवान मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेरी आँख खुल जाती है और नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इससे तंग आकर मैंने इसके जवान मुर्गे को जान से मार डाला, सुर लगा के। बांगी मियाँ, तुम्हें इस ताल्लुक से कुछ और भी कहना है? हुजूर, मेरा मुर्गा किसी की नींद नहीं खराब करता, बल्कि वो तो सोए हुए लोगों को गफलत की नींद से जगाता है। वो जोर जोर से पुकार कर कहता है, ऐ लोगो, सूरज निकलने वाला है, जिंदगी की नई सुबह की शुरुआत होने वाली है। तमाम चरिंद परिंद अपने अपने घर द्वार छोड़कर अपनी अपनी मंजिल को ढूंढने निकल पड़े हैं। तुम भी उठो, बिस्तर छोड़ो और अपनी रोजी को जाकर ढूंढो, क्योंकि सुबह की ताज़ी हवा सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर सेहतमंद जिस्म ही नहीं रहेगा तो सेहतमंद दिमाग कैसे रह सकता है?
समाज की तरक्की और पूरे देश की खुशहाली के लिए सेहतमंद जिस्म व सेहतमंद दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। ये जानवर तो हमसे बहुत अच्छे हैं, हमें तो इनसे सबक लेना चाहिए हुजूर। ठीक है, मैंने सब सुन लिया। तमाम बयानात को सुनने के बाद हालात को ध्यान में रखते हुए मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि आज के बाद से जहाँ जहाँ जिस जिस घर में मुर्गे बांग दिया करते हैं उन सब घरों को बुलडोजर चला के तोड़ दिया जाएगा, ताकि इसके बाद कोई घर वाला ऐसा मुर्गा पालने की हिम्मत ना करे जिससे जनता की नींद हराम हो। और बांगी मियाँ को ऐसा मुर्गा पालने के कारण देशद्रोह के जुर्म में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है और सोनू बेसुरा को बाइज्जत बरी किया जाता है। महाराज ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा जय है? हो महाराज की जय हो। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? देखा मेरा न्याय? जिसको मिलनी थी सजा वही हंस रहा है। अरे हाँ महाराज, देख ही रहे हैं गन्ना चूस के। संतरी, अगले फरियादी को हाजिर किया जाए। जी महाराज, फरियादी सेठ पटानी अहमदाबादी और फोकट चंद दरबार में हाजिर हो, चवन्नी उछाल के। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो फरियादी, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज मैं लूट गया, महाराज मैं बर्बाद हो गया। इसने मेरे दुकान का ताला तोड़कर सारे गहने लूट लिए। महाराज बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ब्याज काट के। क्यों बे फोकरचंद, तूने इसकी दुकान का ताला क्यों तोड़ा? हुजूर, मेरे पास ताले की चाबी जो नहीं थी, इसीलिए मुझे ताला तोड़ना पड़ा। भला बताइए मैं और क्या करता, तिजोरी तोड़ के। अच्छा, ताला तोड़ना तो बड़ा हुनर का काम है ना संतरी? जी महाराज। तो तुमने हुनर कहाँ से सीखा? हुजूर, मेरी बीमार बूढ़ी माँ ने अपने तमाम गहने जेवरात जमीन जायदाद बेचकर मुझे इंजीनियरिंग की तालीम दिलाई। मैं इसी मुल्क के नामी गामी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेकर नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहा, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। हर जगह रिश्वत के नाम पर मोटी रकम का मुतालबा किया गया। मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास रिश्वत और घूस देने के लिए कुछ भी नहीं था। रुपए की कमी के कारण मेरी बीमार बूढ़ी माँ बीमारी से तड़प तड़प कर मर गई। मेरी जवान बहन की वक्त पर शादी ना होने के कारण समाज की बुरी नज़रों को ताम ना रहते हुए उसने खुदकुशी कर ली। घर में खाने को अनाज नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और इस मुल्क में बेरोजगारी और ज़बरदस्त महंगाई के कारण न जाने कितने लोग भूखे मर रहे हैं। कितनी माएँ वक्त पर इलाज ना कराने के कारण बेमौत मर रही है। कितनी बहनें वक्त पर शादी ना करने के कारण बेमौत मर रही है। और ये सेठ बटानी अहमदाबादी जैसे लोग गरीबों और मजबूरों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और अपने ब्याज के कारोबार से मालामाल हो रहे हैं। हुजूर, अब आप ही बताइए, हम जैसे लोग और क्या कर सकते हैं? हम तो अमन के पुजारी है, अमन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तिजोरी तोड़ के। ठीक है, मैंने सब सुन लिया। तमाम बयानात को सुनने के बाद हालात को ध्यान में रखते हुए मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि देश में बेरोजगारी और महंगाई जारी रखने के लिए चोरी और डकैती पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी वारदात लगातार जारी रहे ताकि जनता इन्हीं वारदातों में उलझकर हुकूमत के कामों में बाधा ना डाल सके। और फोकट चंद को बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण देशद्रोह के जुर्म में जेल में डाला जाए, ताकि इसके बाद कोई बेरोजगार इस तरह सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सके। और सेठ बटानी अहमदाबादी को बाइज्जत बरी किया जाए। हुजूर, ये कैसा न्याय है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? महाराज सदा खुशी रहे। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? जिसे मिलनी थी सजा वही हंस रहा है। महाराज की जय हो। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? जिसे मिलनी थी सजा वो तो हंस रहा है।